बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 2 सेकंड ईयर का हमने स्टार्ट कर रखा है बच्चों। तो उसकी हमने 2.5 तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह 2.6 का आगाज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ जो है मेजर फार्मूलाज जो है उनके प्रूव्स करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें सबसे पहले हम बच्चों फाइंड करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है, जिसमें आपके पास ए की पावर एक्स आ जाएगा, ई की पावर एक्स आ जाएगा, ठीक है। और फिर बच्चों हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शन में बच्चों साइन होता है, कॉस होता है, टेन हाइपरबोलिक होता है, ठीक है, और कोसिकेंट हाइपरबोलिक, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स एंड कॉट हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। तो बच्चों चले हम स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बच्चों सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं किसको हैं, ठीक है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन बच्चों ऐसे फंक्शन को, सॉरी हाइपरबोलिक कह रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल पहले हम करने वाले हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बच्चों हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें जो अननोन वेरिएबल है वो पावर में आ जाए, एक्सपोनेंट में आ जाए, ठीक है। ऐसा फंक्शन बच्चों जिसमें जो है वो अननोन वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में आ जाए, यानी कि पावर में आ जाए, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक हो गया। तो उसकी बेहतरीन एग्जांपल है बच्चों, हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, एक ए की पावर एक्स है और एक ई की पावर एक्स है, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो ई की पावर एक्स होता है इसको हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कहते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक हो गया। अब बेसिकली आपके पास फर्ज कर ले जो पहला रिलेशन है ना, ये वाई इज इक्वल टू, समझ ले, लेट कर लीजिए आपने इसको, वाई इज इक्वल टू रख लिया ए की पावर एक्स, ठीक है। तो अगर आप बेसिकली इसी में ए की जगह पे ई रिप्लेस कर दे तो आपका दूसरा हाइपरबोलिक फंक्शन बन जाता है ई की पावर एक्स, जिसको हम नेचुरल हाइपरबोलिक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका डेरिवेटिव से स्टार्ट करते हैं कि इसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। चाहे आप एक ही डेरिवेटिव फाइंड करके एंड पे लास्ट पे क्या कर लीजिए, ई की पावर एक्स की जगह ए की जगह पे लगा दीजिए ई, ठीक है। या फिर आप क्या करें, ए की पावर एक्स का अलग से डेरिवेटिव फाइंड कर लें और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव अलग से फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो चले हम फर्क दोनों ही हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि अलग अलग से कैसे फाइंड करें, या आपको ए की पावर एक्स का अगर डेरिवेटिव लेना आता है तो आप इससे ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको, ऑब्वियसली हम बाद में इसको एज ए फार्मूला यूज करने वाले हैं, तो इस पर हम डेफिनेशन लगाएंगे, ठीक है। तो बच्चों डेफिनेशन में पहला स्टेप क्या होता है, आप वाई में डेल्टा वाई ऐड कर दीजिए, एक्स में डेल्टा एक्स ऐड कर दीजिए, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा स्टेप नंबर 2 क्या होता है, डेल्टा वाई को सिंप्लीफाई कीजिए। तो डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, ये प्लस का वाई इधर आके माइनस का वाई हो गया बच्चों। तो ये अगर डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसको सेपरेट भी कर लीजिए, इसको आप लिख सकते हो ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय ए की पावर डेल्टा एक्स, वाई की जगह पे लगा दिया ए की पावर एक्स, ठीक है बच्चों। आपने सिंपल क्या किया है, ये दोनों पावर्स को लैदा किया, पता ना कि ए की पावर एक्स और ए की पावर डेल्टा एक्स, इसको आप देखें ना, अगर एक जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई हो, ठीक है, तो उनकी पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा, ए की पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। दैट्स वाई हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे आएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स निकाल लीजिए कॉमन, तो ये आ गया ए की पावर डेल्टा एक्स माइनस वन, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है आपने, सिंप्लीफिकेशन समझने की ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई, स्टेप नंबर 2 जो होता है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप की तरफ चले तो बच्चों हमने क्या करना होता है, थर्ड स्टेप में डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स पे दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए बच्चों। तो लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स ब्रैकेट ए की पावर डेल्टा एक्स माइनस वन ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो लास्ट स्टेप बच्चों क्या है, लास्ट स्टेप में आपने करना ही होता है, लिमिट आपने अप्लाई करनी होती है, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड। तो बच्चों दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो दोनों तरफ बच्चों लिमिट लिखिए, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर डेल्टा एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। तो चलिए बच्चों लेफ्ट साइड पे तो डेफिनेशन कंप्लीट हो गई,
ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू बच्चों, अब देखिए राइट साइड पे ना आपके पास ए की पावर एक्स भी है और एक ये फंक्शन भी है, तो यानी कि समझ लीजिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो दोनों की लिमिट्स को अलग अलग कर दीजिए, लेकिन ए की पावर एक्स जो है ये लिमिट उस पर कोई फर्क नहीं डालेगी। हाँ, आप लिमिट इसकी अलग लिख सकते हैं, चलो लिख भी लेते हैं हम, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि वेरिएबल तो चलो नजर आ ही रहा है ना बीच में, ठीक है। और साथ में लिखिए लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए की पावर डेल्टा एक्स माइनस वन ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। तो बच्चों ये तो हमारे पास ए की पावर एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला अगर आप स्टेटमेंट पे गौर करें तो आपने चैप्टर 1 में ये स्टेटमेंट प्रूव की थी, जिसमें बच्चों आपको याद होगा आपने फार्मूला पढ़ा था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल था जी बच्चों, कुछ याद आया, ये इक्वल था बच्चों एल एन ए के इक्वल, ठीक है। एल एन ए के इक्वल लिखा नजर आया था आपको, या फिर लॉग ए टू द बेस ई, ठीक है, एक ही बात है। तो आप यहाँ पे फिर बच्चों क्या कर दीजिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए एल एन ए नेचुरल लॉग ऑफ ए, ठीक है। तो ये बच्चों लेफ्ट साइड पे आपके पास आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह पे क्या लिख दीजिए ए की पावर एक्स, तो आपको बच्चों डेरिवेटिव मिल गया ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स इटसेल्फ और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ बेस ए, ठीक है। ए की पावर एक्स है बच्चों, तो पहले ए की पावर खुद ही आ जाएगी, और जिस नंबर की ए जो है, जो भी नंबर है जिसकी पावर एक्स है, साथ में बच्चों उस नंबर का नेचुरल लॉग आप लगा लेंगे, ठीक है। तो इसको अब आपने क्योंकि बाद में एज ए फार्मूला भी यूज करना है, तो आप इसको याद कर दीजिएगा कि ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आने वाला है हमारे पास है, वो बच्चों हमारे पास आने वाला है ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय एल एन ए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ही आप चाहें तो ई की पावर एक्स का भी डेरिवेटिव कंक्लूड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैसे वाला, आप बच्चों सिंपल इसमें क्या कर दीजिए, सेट कर दीजिए ए इज इक्वल टू ई, ठीक है। ए इज इक्वल टू ई कर दें तो बच्चों क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, और साथ में क्या आ गया एल एन ई, और हम जानते हैं कि एल एन ई तो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास फिर डेरिवेटिव क्या आ गया, ई की पावर एक्स, ठीक है। तो बच्चों ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ई की पावर एक्स ही है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव इटसेल्फ अपने ही इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो तरीकाकार ये जो हमने कर लिया, ठीक है, और दूसरा तरीकाकार ऑब्वियसली वो भी हमें सीखना चाहिए, क्योंकि पेपर में इन दोनों में से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वो आपको ए की पावर एक्स दे के कह सकता है इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, ए की पावर एक्स दे के कह सकता है इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। तो बच्चों आपको दोनों का डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए, और मेथड दोनों का एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आप इसमें भी क्या करेंगे, वाई नाम रख लेंगे ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स को आपने वाई कह दिया। फिर स्टेप नंबर 1 बच्चों फॉलो कीजिए, वाई में डेल्टा वाई ऐड कीजिए, एक्स में डेल्टा एक्स ऐड कीजिए बच्चों, ठीक है। अब डेल्टा वाई को सिंप्लीफाई करें बच्चों, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसको फिर ब्रेक कर लीजिए, ए की पावर एक्स ई की पावर डेल्टा एक्स माइनस, ये तरफ आके वाई माइनस हो गया, और वाई की जगह आप लगा दीजिए ई की पावर एक्स, ठीक है। अब बच्चों ये आएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स निकाल लीजिए कॉमन, ए की पावर डेल्टा एक्स माइनस वन आ जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब आप क्या करें, डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड को, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये आएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ब्रैकेट ए की पावर डेल्टा एक्स माइनस वन ओवर डेल्टा एक्स। तो फाइनल स्टेप क्या है बच्चों, आपने लिमिट अप्लाई करनी है, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड। चलें जी बच्चों, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और बच्चों ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारे पास है ए की पावर एक्स ब्रैकेट ए की पावर डेल्टा एक्स माइनस वन ओवर डेल्टा एक्स। तो अब बच्चों देखिए लेफ्ट साइड पे तो डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब राइट साइड पे देखिए फिर वही मामला बच्चों, ए की पावर एक्स जो है इसकी लिमिट अलहदा हो जाएगी, ये अगली टर्म की लिमिट अलहदा हो जाएगी, लेकिन फिर ये देखिए ये भी आपने फार्मूला सेम टू सेम, यही जो फार्मूला हमने अभी यहाँ पे बात की है ना, ये वाला, ठीक है। तो चैप्टर 1 में एक डिडक्शन भी मौजूद थी कि इस ये फार्मूला प्रूव करने के बाद वो कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू ई, अगर आप ए की जगह पे ई पुट कर दे तो क्या बन जाता है, यहाँ पे आ जाता है ए की पावर एक्स माइनस वन ओवर
एक्स, और उसका जवाब क्या होता है ln e, ln e इज इक्वल टू 1। तो बच्चों फिर होगा क्या हमारे पास, हमारे पास लेफ्ट साइड पे तो आ गई, चले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सिंस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स की जगह हम डेल्टा एक्स यूज कर लेते हैं अब, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स यूज हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये e की पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 ओवर डेल्टा एक्स, ये बच्चों हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ln e के, दैट इज इक्वल टू 1 एक्चुअली, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, ये लिखेंगे लेफ्ट, देयरफॉर लेफ्ट साइड पे तो आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू बच्चों e की पावर x, और ये अगली टर्म का आंसर क्या आ रहा है 1। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ गया e की पावर x, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, e की पावर x ही आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए हमने क्या किया है, e की पावर x का भी डेरिवेटिव फाइंड कर लिया बच्चों। तो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, सेकंड काम है जो हमारा वो है डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन के बच्चों हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हाइपरबोलिक फंक्शन है वो है, उसका नाम आप रख लीजिए y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x, ठीक है। तो आई होप कि आपको याद होगा कि हमने चैप्टर 1 में हाइपरबोलिक फंक्शंस की भी डेफिनेशन पढ़ी थी। तो साइन हाइपरबोलिक x आपको याद होगा कि e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप इसको यूँ लिख सकते हो, साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2, ठीक हो गया। तो बच्चों आप सिंपल इस पर डेफिनेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों भला, वो इसलिए कि डेफिनेशन तो आप तब अप्लाई करते हैं कि जब इसमें आपको वो फंक्शन नजर आते हैं जिसका डेरिवेटिव आपको मालूम नहीं है। तो e की पावर x का डेरिवेटिव तो अभी अभी आपने मालूम कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए बच्चों। तो ये आपके पास आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2, ठीक है बच्चों। तो अब ये लेफ्ट साइड में तो आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये बच्चों राइट साइड में देखिए 1 ओवर 2 तो बच्चों है कांस्टेंट, इसको हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। अब e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x खुद ही आ जाएगा, ठीक है। आगे माइनस, ये इंटरेस्टिंग मामला आ गया, चलें इसको हम थोड़ा सा साथ में डिस्कस भी कर लेते हैं बच्चों। हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x जो है वो इटसेल्फ e की पावर x के ही इक्वल होता है, ठीक है। फर्ज कर लीजिए बच्चों, आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो डी डी एक्स ऑफ e की पावर t, तो बच्चों कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, e की पावर t ही पहले नंबर पे आ जाएगा। फर्क बस ये पड़ेगा बच्चों, हम पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, चेन रूल यूज कर लेंगे, ठीक है। तो e की पावर कुछ भी है पहले तो वो खुद ही आ जाएगी, ठीक है। e की पावर कुछ भी है पहले वो खुद ही आ जाएगा, और फिर क्या होगा साथ में पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई बच्चों हम कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए e की पावर यहाँ पे माइनस एक्स, तो पहले नंबर में बच्चों e की पावर माइनस एक्स ही आ गया, फिर पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, पावर में क्या है माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1, ठीक है। तो बच्चों ये फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, डिवाइड बाई 2। और अगर आप गौर करें तो ये जो कॉस हाइपरबोलिक की डेफिनेशन है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स की, ठीक है। तो इसका मतलब है बच्चों हमारे पास जो डेरिवेटिव आया है ना डी डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, वो बच्चों इक्वल है कॉस हाइपरबोलिक एक्स के, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव बच्चों हमारे पास इक्वल आ गया है कॉस हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल, ठीक हो गया बच्चों। अब इसके बाद बच्चों हम जो दूसरे फंक्शन हैं उनका भी डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है नंबर 2 पे, लेट y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। चलिए जी कॉस हाइपरबोलिक एक्स का बच्चों डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों कॉस हाइपरबोलिक एक्स को आप लिख सकते हो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2। अब आप बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलें बच्चों दोनों तरफ डी डी एक्स लिखिए, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2, ठीक है बच्चों। तो अब ये लेफ्ट साइड पे तो आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, राइट साइड पे बच्चों क्या बनेगा, अब यहाँ पे फिर वही 1 ओवर 2 तो कांस्टेंट है बाहर लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरे ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही आएगा, प्लस e की पावर माइनस एक्स का पहले नंबर पे तो ये माइनस एक्स ही आएगा e की पावर, ठीक है। और फिर बच्चों क्या होगा
पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, और पावर में क्या है माइनस एक्स, डेरिवेटिव आ जाएगा -1। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसको फिर से सेट कर लीजिए लेफ्ट साइड पे, तो बच्चों आगे डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह पे क्या है कॉज हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू आ गया बच्चों, यहाँ पे आप लिख लीजिए e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2, प्लस की बजाय अब माइनस यहाँ पे बन जाएगा। तो आप देखें तो थोड़ी देर पहले हमने बात अभी की है, तो ये तो साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू है ना। ठीक है, ये तो साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू है, तो बच्चों यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉज हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू बच्चों ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो ये भी अपने पास सेव कर लीजिए, क्योंकि हम थोड़ी देर बाद एक्सरसाइज में इसको एज ए फार्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे बच्चों नेक्स्ट जो है थर्ड फंक्शन, उसको आप वी वाई लेट कर लीजिए, वाई इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो इसका भी आई होप कि आपको पता होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स ओवर ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। तो बच्चों यहाँ पे और कुछ नहीं हमने किया, समझ लीजिए कि टेन हाइपरबोलिक एक्स है ना, तो ये साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, तो साइन की वैल्यू हाइपरबोलिक की और कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू को डिवाइड कर दे आपस में, तो आपके पास टेन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बच्चों, तो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो दोनों दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिख दें, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो लेफ्ट साइड पे आएगा डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स बन गया, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों, अब यहाँ पे लग जाएगा क्वोशंट रूल। ठीक है, तो क्वोशंट रूल में बच्चों क्या होता है, चलिए मैं डायरेक्ट यूज करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। पहले डिनोमिनेटर, फिर बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर के डेरिवेटिव से, ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स ऐसे ही, अब ये माइनस ये वाला बीच वाला, और फिर ए की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर माइनस एक्स, और फिर पावर का डेरिवेटिव -1, तो वो इसको +1 कर देगा। ठीक है, फिर माइनस लगाइए, ऊपर वाली टर्म ऐसे लिखिए, नीचे वाली का डेरिवेटिव लिखिए, तो वो सेम टू सेम फिर ऐसे ही होगा, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और फिर सारी टर्म को डिवाइड कर दीजिए नीचे वाली के स्क्वायर पे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब नेक्स्ट आप इसको लिख लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे आ गया, ये गौर करें ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। मैं इसको डायरेक्ट ही ओपन कर लेता हूँ, आप इसको डायरेक्ट ओपन कर लीजिए, तो ये बच्चों आएगा ए की पावर 2x, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो एक स्टेप हम डायरेक्ट नहीं करते, इसको लिख लीजिए ए की पावर एक्स का होल स्क्वायर, ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ब्रैकेट में अब ये काम कीजिए ए की पावर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों देखिए ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर 2x। अच्छा, ये डिवाइड वाली टर्म हम मिस कर गए, वो लिख लीजिए ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलो ये स्टेप नीचे थोड़ा सा कर लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों आ गया ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x प्लस 2 ई की पावर 0 हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, माइनस ए की पावर 2x माइनस ए की पावर माइनस 2x प्लस 2 ए की पावर 0। ठीक है, पीछे क्योंकि ब्रैकेट में माइनस है बाहर, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो डिवाइड में क्या है e की पावर x प्लस माइनस माइनस वाली नहीं, ये हम मिस्टेक कर रहे हैं, हम ये यहाँ पे प्लस लगाना था, ये प्लस वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये देखें ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, e की पावर 0 तो 1 के इक्वल होता है, तो ये 2 + 2 ऊपर तो आ गया 4, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों आ गया 4 ओवर ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर।
ठीक है बच्चों। तो अब देखिए आपने क्या करना है यहाँ पे मजीद एक स्टेप कर लीजिए। तो यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 को लिख लीजिए 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों होल स्क्वायर के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आई है ना, ये कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यू का रेसिप्रोकल है। ये देखिए सबसे ऊपर हमने कॉस का भी डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ है। तो कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। अब यहाँ पे देखें ब्रैकेट में क्या हुआ, सिनेरियो उलट हो गया, ठीक है। बटे वाली रकम ऊपर चली गई और नीचे ऊपर वाली नीचे आ गई, ठीक है। तो हम जानते हैं कि cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड, ठीक है। तो क्योंकि ये cos हाइपरबोलिक है तो यहाँ पे फिर क्या आएगा सीकेंड हाइपरबोलिक x और ऊपर है उसका स्क्वायर। तो इसका मतलब है बच्चों हमारे पास डेरिवेटिव जो है डी डी एक्स ऑफ किसका, y का। तो y हमने किसको लिया हुआ है, tan हाइपरबोलिक x को। तो बच्चों tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x के इक्वल, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया tan हाइपरबोलिक x का, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब जो मजीद नेक्स्ट है वो है कोसिकेंड हाइपरबोलिक x, सीकेंड हाइपरबोलिक x और कॉट हाइपरबोलिक x। तो बच्चों आप चाहे तो उनको भी सेम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि आपके पास इनके डेरिवेटिव क्या आने वाले हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको उनकी वैल्यू लिख देता हूँ। तो डी डी एक्स ऑफ कोसिकेंड हाइपरबोलिक x ये बच्चों इक्वल आ जाएगी माइनस कोसिकेंड हाइपरबोलिक x कॉट हाइपरबोलिक x, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ सीकेंड हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू बच्चों ये आ जाएगा आपके पास, सीकेंड का था सीकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा माइनस सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ठीक है। और उसके बाद डी डी एक्स ऑफ कॉट हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू बच्चों कॉट का क्या था, कोसिकेंड स्क्वायर, एक्चुअली कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स मैंने लगता है उलट लिख दी है, नहीं ठीक लिखा है। कॉट का था माइनस कोसिकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा माइनस कोसिकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली गौर करें ना तो ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे ना, उनके डेरिवेटिव के साथ मिलते जुलते हैं, ठीक है। देखें साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस का साइन है, बस यहाँ पे फर्क ये है कि कॉस का डेरिवेटिव था माइनस साइन, अब यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक एक्स का जो डेरिवेटिव है प्लस हाइपरबोलिक साइन एक्स है। तो सिंपल ये बात माइंड में रख लीजिए, साइन कॉस और टेन के डेरिवेटिव पॉजिटिव हैं और जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं उनके डेरिवेटिव नेगेटिव हैं। बाकी सिनेरियो वही याद रखें कि जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में था कि साइन का कॉस है, कॉस का साइन है, टेन का वो जो है सीकेंड स्क्वायर है, और यहाँ पे ये गड़बड़ हमने कर दी है, यहाँ पे था सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स और साथ में टेन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। सीकेंड का डेरिवेटिव यही था ना, सीकेंड एक्स टेन एक्स, ठीक है। तो हाइपरबोलिक में क्या होगा, माइनस सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स, ये हमने गलत लिख दिया था तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास जो है ये डेरिवेटिव है हाइपरबोलिक फंक्शंस के भी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसा करेंगे जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि इन प्रॉब्लम्स की आपको समझ आ गई होगी। तो रिमेंबर के एक क्वेश्चन इस तरह का भी आ जाता है, बल्कि पक्का आता होता है, वो कह देता है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव पूछ लेगा, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव पूछ लेगा, या फिर हाइपरबोलिक में से किसी का पूछ लेगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स एंड सो ऑन, ठीक हो गया। तो ये बच्चों आपने इनके डेरिवेटिव को एज ए फार्मूला भी याद रखना है और इनके डेरिवेटिव निकालने भी सीखने हैं, ओके बच्चों। तो जाते हुए बच्चों लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।